मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 9वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य विशेष तप का फल बता रहे हैं कि जिन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म कर रखे हैं, विशेष तप कर रखा है, उनको क्या क्या प्राप्त होता है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसः फलम। थोड़े तप का फल नहीं है, बड़े तप का फल है। कौन सा? भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होना। संसार में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको महीनों महीनों तक फल नहीं मिलते, फल नसीब नहीं होते। मौसम फलों के होते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे बेचारे दूसरों को ताकते हैं। ड्राई फ्रूट, मेवे कितने परिवारों में होंगे, कितने लोग खाते होंगे। तो कह रहे हैं भोज्य, जो भोग्य पदार्थ हैं उनका मिलना पुण्य कर्मों का ये फल है। और ये भोग्य पदार्थ होते हुए भी भोजन शक्तिश्च, कितने लोगों के पास भोग्य पदार्थ हैं। बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन भोजन शक्तिश्च, उन भोग्य पदार्थों को पचाने की शक्ति, ताकत, ये और बड़े पुण्य का फल है। हेनरी फोर्ड किसी समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। हेनरी फोर्ड जब दुनिया के धनी व्यक्ति थे, आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए। ऋषि दयानंद जी के कुछ काल बाद के मेहता जैमिनी थे, मूलतः मुल्तान के थे। अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में चला गया। मेहता जैमिनी मुल्तान आकर के कॉलेज में पढ़े। उस समय की कॉलेज की पढ़ाई बड़ी कठिन होती थी, सब कोई नहीं पढ़ पाते थे। मेहता जैमिनी अंग्रेजी की मैगजीन पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं जब पढ़ते थे तो एक रोज देखा कि दुनिया के सबसे धनी लोगों की सूची छपी हुई थी। वर्तमान में यदि हम भारत के धनी लोगों को देखें तो कुछ लोगों की गिनती आती है। टाटा, बिरला कभी बहुत ज्यादा धनी होते थे, आजकल ज्यादा अंबानी का नाम उछल रहा है। धन की कमी नहीं है। पूरे विश्व के धनी लोगों की उस मैगजीन में सूची छपी हुई थी। मेहता जैमिनी ने देखा कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हेनरी फोर्ड, जिसकी फोर्ड गाड़ियां निकलती हैं। मेहता जैमिनी के मन में आया कि इस सबसे धनी व्यक्ति से मुझे जीवन में मिलना जरूर है। और संयोग की बात हुई कि मेहता जैमिनी वेद का प्रचार करने के लिए विदेशों में जाने लग गए थे। उस समय अमेरिका में जब गए तो मेहता जैमिनी ने हेनरी फोर्ड से मिलने का समय मांगा और कहते हैं मिलने का समय उनको मिल गया। निश्चित समय पर जब मेहता जैमिनी हेनरी फोर्ड के बंगले पर गए तो जब अंदर गए तो नौकर उनको हेनरी फोर्ड से मिलाने के लिए जब लेके जा रहा था, बहुत बड़ा बंगला है, और देखा कि एक बहुत बड़े बंगले के बहुत बड़े से कमरे में बड़े से बेड के ऊपर मखमली वस्त्रों में कोई बूढ़ा दुबला पतला व्यक्ति लेटा हुआ है। मेहता जैमिनी ने नौकर को कहा कि क्या यही हेनरी फोर्ड है? नौकर ने कहा कि चुप रहो, बोलो मत, बात नहीं करनी। चुप हो गए।
नौकर ने जाकर के कहते हैं कि हेनरी फोर्ड के कान में कहा, उस समय मेहता जेमिनी संन्यास ले चुके थे, स्वामी ज्ञानानंद नाम उनका हो चुका था। जब नौकर ने कान में कहा कि कोई भारतीय सन्यासी आपसे मिलने आया है, जैसे ही हेनरी फोर्ड को ये पता लगा भारतीय सन्यासी मिलने आया है, लेटे हुए थे, तत्काल उठ बैठे और मेहता जैमिनी स्वामी ज्ञानानंद की कुर्सी उनके बिस्तरे के पास लगा दी। जब पास में बैठे थोड़ी मोड़ी बातचीत शुरू हुई, हालचाल पूछा। कहते हैं हेनरी फोर्ड ने अपने कपड़ों से हाथ निकाल करके उस सन्यासी के शरीर का स्पर्श किया, हाथों का स्पर्श किया, और जब वो स्पर्श कर रहे थे तो कहते हैं हेनरी फोर्ड रोने लग गए। आंखों में आंसू थे, आंखों में जब आंसू थे, रो रहे थे, तो स्वामी ज्ञानानंद ने, मेहता जैमिनी ने पूछा कि फोर्ड रोते क्यों हो? हेनरी फोर्ड कहता है कि स्वामी जी महाराज, मुझे वर्षों के बाद शांति की अनुभूति हो रही है। आपका जो मैंने स्पर्श किया है, स्पर्श करने मात्र से मुझे तरंगित कर रही हैं आपकी तरंगे। आपके पास बैठना, आपका ओरा, आपका आभामंडल मुझे प्रभावित कर रहा है। कैसा भारतीय संत होगा कि जिस भारतीय संत के छूने मात्र से विदेशी लोग शांति की अनुभूति करते थे, और आजकल इन बाबाजियों को छू करके देखो, इनका स्पर्श करके देखेंगे शांति कहाँ मिलती है। करंट लगता है, क्योंकि भरे पड़े हैं, ईर्ष्या द्वेष से, वासनाओं से भरे पड़े हैं, शांति कहाँ मिलेगी। हेनरी फोर्ड रो करके कहता है कि स्वामी जी महाराज, वर्षों के बाद मुझे शांति मिली है आपके स्पर्श करने से। मेहता जैमिनी ने हेनरी फोर्ड से कुछ बातें पूछी। कहा कि फोर्ड, मैंने सुना है कि तू दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। हाँ स्वामी जी महाराज, मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। स्वामी ज्ञानानंद मेहता जैमिनी कहते हैं कि फोर्ड, तू दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति भी तू ही होगा। जब ये कहा कि दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति तू होगा, हेनरी फोर्ड की आंखों में फिर आंसू आ गए और कहता है हाथ जोड़ करके, स्वामी जी महाराज, मैं दुनिया का धनी व्यक्ति तो हूं, लेकिन दुनिया का सुखी व्यक्ति मैं नहीं हूं। और उस समय हेनरी फोर्ड ने थोड़ा अपना दुखड़ा रोया होगा। कहा था कि स्वामी जी महाराज, मेरे पास संसार की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं। भोज्यम, भोग्य पदार्थ मिलना पुण्य का फल है, लेकिन उन भोग्य पदार्थों के भोगने की शक्ति मिलना ये और बहुत बड़े तप से मिलता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं नल्पस्य तपसः फलम, थोड़े तप का फल नहीं होता। हेनरी फोर्ड कहता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज में इनका भोग नहीं कर सकता। और उस समय हेनरी फोर्ड कहते हैं मेरे शरीर के अंदर 50 रोगों ने एक साथ आक्रमण कर दिया है। कहीं बीपी हाई रहता है, कहीं शुगर का रोग है, कहीं अटैक आ चुका है, कितने सारे रोग उसने गिना दिए। और कहते हैं स्वामी जी महाराज, मेरे घर पे खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने दाल का उबला हुआ पानी पीने के लिए कहा है और चपाती की पपड़ी खाने के लिए कहा है। भोग्य पदार्थ मिलना पुण्य का फल है, लेकिन उन भोग्य पदार्थों को भोगने की शक्ति का मिलना और बहुत बड़े तप का फल है। दूसरी बात और कहते हैं रति शक्ति वरांगना, ये गृहस्थियों के लिए बात है। सुंदर पत्नी मिलना और रति क्रिया में समर्थ होना, शरीर की ताकत होना पुरुष में, ये थोड़े पुण्य का नहीं होता। चाणक्य कहते हैं बड़े पुण्य का फल है। गृहस्थी लोगों की बातें हैं, मैं नहीं कह सकता। तीसरी बात कही है विभो दान शक्तिश्च, कह रहे हैं कि वैभव का मिलना, धन संपत्ति का मिलना बड़े पुण्य की बात है। वहां भोग्य पदार्थों का था, यहां
विभव धन का मिलना। धन संपत्ति मिल तो जाती है, लेकिन दान शक्तिश्च, साथ साथ दान करने की प्रवृत्ति होना, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। अभी कल बता रहे थे किसी के विषय में, बोले अपने लड़के की शादी की, लड़का बड़ा अधिकारी लग गया होगा, SDM जो भी। लड़के की शादी में लड़के वाले ने लड़की वाली से 1.25 करोड़ रुपए ले लिया। 1.25 करोड़ रुपए दहेज लेकर के फिर विवाह किया है। अब 1.25 करोड़ रुपए आ गया, अपने पास भी होगा, कई करोड़ हो गए, ये धन संपत्ति तो बढ़ गई लगता है उसको, लेकिन दान शक्तिश्च, धन के मिलने के साथ साथ दान का स्वभाव होना, दान की प्रवृत्ति होना, ये बहुत बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जिसके अंदर दान की प्रवृत्ति न हो तो समझिएगा कि उसके पुण्य नहीं है। अभी पुण्य आत्मा धन संपत्ति मिलने के बाद साथ साथ अपने अगले जन्म को सुधारता है। एक वैदिक परिवार की लड़की का विवाह अवैदिक परिवार में हो गया। वैदिक मान्यताओं को मानती थी, घर में जब रहती थी तो घर पे कोई विद्वान आ जाता था, उपदेश सुनती थी, घर में यज्ञ हवन भी होता था, घर में उपासना संध्या करते थे, सभी लोग बैठ करके ईश्वर का भजन करते थे। देखा जब विवाह हो गया, ससुराल में आई, ससुराल परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं, न कोई स्वाध्याय की प्रवृत्ति किसी की, न हवन में किसी की रुचि, न संध्या उपासना करते हैं, सब के सब खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, इसी में उलझे हुए हैं। लड़की दुखी रहने लग गई कि बीच बीच बाप को भी गालियां देती थी। पिताजी को इसलिए कोसती थी कि जिन संस्कारों में मुझे पाला है, बड़ा किया है, वो संस्कार किस काम के अब ऐसे परिवार में उसने झोंक दिया। यदि पिताजी सोच विचार करके विवाह करते तो किसी धार्मिक परिवार में विवाह करते। दुखी रहती थी। एक दिन अचानक कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गया। भिक्षा मांगने के लिए आया तो वो लड़की अपने ससुराल में आई हुई थी, तो रोटी बना रही थी, भोजन बना रही थी। बाहर से साधु ने भिक्षा मांगी तो लड़की ने कह दिया कि महाराज यहां कोई नहीं है, आगे जाओ। कोई नहीं है, सामान्य रूप से भिक्षा मांगने वाले को ऐसे ही बोल देते, यहां कोई नहीं है। साधु गया नहीं और कहा तू ऐसा क्यों कहती है कि कोई नहीं है? तू बैठी रोटी बना रही है और दूसरे भी बैठे दिख रहे हैं, तू कहती है कोई नहीं है। साधु ने कहा कि पगली मुझे तो 2 रोटी चाहिए। लड़की ने फिर कह दिया रोटी वोटी नहीं है। अरे रोटी नहीं है, तू बना रही है, तेरे पास में बैठ कर के खा रहे हैं, तू कहती है रोटी नहीं है। जब ये कहा कि तेरे पास में बैठ कर के खा रहे हैं, लड़की ने एक और बात कह दी कि महाराज ये तो बासी खा रहे हैं। बासी खा रहे हैं। महाराज को लगा यहां तो मिलना कुछ नहीं, वो तो चला गया। लेकिन जब ये कहा कि बासी खा रहे हैं, उसकी सास, उसका पति गुस्सा हो गए कि हमें ये कहती है बासी खा रहे हैं, हम रोजाना ताजा ताजा खाने वाले और एक भिखारी के सामने बेइज्जती करती है, बासी खा रहे हैं। जब गुस्सा किया तो लड़की समझदार थी, कहने लग गई कि भोजन करते हुए गुस्सा नहीं करना चाहिए, आराम से भोजन करो, और यदि मुझे धमकाना है, टोकना है तो बाद में टोक लेना, गुस्सा करना मेरे ऊपर बाद में कर लेना। भोजन किया। भोजन करने के बाद पूरा दिन बीत गया। शाम को सब इकट्ठा हुए और लड़की को बुला लिया। बुला करके सास डांट लगाती है, पति डांट लगाता है, ससुर भी बैठा है। तूने कैसे कह दिया बासी खा रहे हैं, बेइज्जती करती है हमारी। लड़की ने कहा कि मां मैंने गलत नहीं कहा, आप लोग बासी ही खा रहे हो। बासी खा रहे हो कैसे?
लड़की कहने लग गई कि जो तुम्हारे घर में ये धन संपत्ति है, ये ऐश्वर्य जो दिखाई दे रहा है, ये पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे, अब तुम्हें मिला हुआ है। अब मिला हुआ है तो ये पिछला पकाया हुआ है, वर्तमान का नहीं है। बासी ही खा रहे हो। वर्तमान में तुम तो खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज में लगे हुए हो, ताजा तो बना ही नहीं रहे। सास ने अपनी बहू से पूछा, ताजा कैसे बनता है? लड़की ने सारा उपदेश दे डाला। ताजा बनता है दान करने से, ताजा बनता है उपासना करने से, ताजा बनता है धर्म करने से। तुम्हारे घर में ये कुछ होता ही नहीं है। सास की आंखें खुल गई कि ठीक कहती है। बासी खा रहे थे। ऐश्वर्य का मिलना पुण्य का फल है, लेकिन उसके साथ साथ त्याग की भावना होना, दान की भावना होना। चाणक्य कहते हैं न अल्पस्य तपसः फलम, ये थोड़े पल उस तप का फल नहीं होता, बहुत बड़ा तप किया जाता है, बड़ा पुण्य किया जाता है, तब ये प्रवृत्तियां होती हैं। नहीं तो कंजूस बैठे हुए हैं। कितने कंजूस! हवन करवा करके बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दक्षिणा नहीं देंगे। महाराज जी तो ऐसे ही आए हैं, पंडित जी तो ऐसे ही आए हैं। ये पंडित जी तो ये तो आर्य समाजी हैं, ये तो वो ये लेते वेते नहीं। माने अपना पाप कमा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, हवन करवा करके कोई भी पंडित किसी भी पुरोहित से करवाते हैं, वहां यजमान का अधिकार हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है उसको कुछ न कुछ सामर्थ्य अनुसार। ये नहीं कि सब कुछ दे देवे, सामर्थ्य अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा दी, हवन सफल हो गया। ये बड़ी प्रवृत्ति होती है। नहीं तो कंजूस इसके साथ साथ जोड़ा हुआ है मक्खी चूस। कंजूस के साथ जोड़ दिया मक्खी चूस, माने चाय में मक्खी भी पड़ गई तो उस चाय को फेंकेगा नहीं। पूरी चाय खराब हो चुकी है, चाय क्या दूध लिया जाए, चाय तो है ही निकम्मी चीज। दूध में यदि मक्खी पड़ गई तो उस दूध वो खराब हो गया है, फेंकेगा नहीं। उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके दूध फेंकने की को बात ही दूर है। मक्खी पड़ गई तो उस मक्खी को भी चूस करके फेंकेगा कि एक आध बूंद दूध इसमें लग गया है। ऐसे जो मक्खी चूस होते हैं वो क्या करेंगे जीवन में? धन संपत्ति इकट्ठा करते रहे, इकट्ठा करते रहे, जीवन भर इकट्ठा करते रहे। अब जाएगा कहाँ? वो संतान, वो उसके बच्चे बर्बाद करेंगे, खुद क्या भोगा? इसलिए चाणक्य कहते हैं विभवः, संपत्ति का मिलना, ऐश्वर्य का मिलना, ये पुण्य के फल पर है। और साथ साथ दान की प्रवृत्ति होना, ये और अधिक पुण्यों का फल है। लोकोक्ति बनी, लोक में कहावत बनी, जब चने थे तब दांत नहीं थे, और जब दांत आए तब चने नहीं रहे। जब धन था, माने धन नहीं था, तब दान देने की इच्छा जगती थी कि कुछ त्याग कर लिया जाए, धर्म कर लिया जाए। धन आया तो फिर कंजूसी बढ़ गई। तो ये चाणक्य कहते हैं बड़े पुण्य के प्रभाव से होता है। परमात्मा सबको वैभवशाली बनाए और दान शक्ति उनके अंदर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ विराम। ओम शांति।